दोस्तों, अगर आपका मन बहुत ही ज्यादा बेचैन रहता है और बहुत ही ज्यादा घबराहट होती रहती है और मन आपका भटकता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है, तो आज की अब वीडियो आपके लिए ही है। आज आप मन की एक ऐसी अवस्था के बारे में जानेंगे जिसे जान लेने के बाद आप भविष्य में होने वाले खतरे को बड़ी ही आसानी से पहचान पाएंगे और आप अपने बेचैन मन को बड़ी ही आसानी से शांत कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो यह बात आपको पहले से ही पता चल जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले जानवरों को इसका संकेत मिल जाता है। उन्हें अनुभव हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए कभी कभी वे लोग अलग अलग आवाजों में बोलकर आपको संकेत देने लग जाते हैं। जबकि जानवर तो भूकंप के बारे में पहले से पढ़ाई नहीं होता है और ना ही कोई उसे बताया है, फिर भी उसे आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। एक अजीब सी हलचल वो सब महसूस कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। उस समय लोग खेती सबसे ज्यादा करते थे, तब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, हिमालय की घाटी में एक पुराना गांव था। उस गांव में एक सुंदर बगीचा हुआ करता था। हिमालय के आसपास का क्षेत्र बहुत ही अच्छा होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों को देखकर लगता है मानो आसमान के बादल धरती पर उतर आए हैं। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। गांव के बच्चे उस बगीचे के पास आकर खेलते थे। सब लोग बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि उस गांव में खूब हरियाली थी और चारों तरफ शांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। छोटे बच्चे अपने से बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान किया करते थे। सब लोग एक दूसरे से जब मिलते थे तो अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे। अपनी अपनी दुख तकलीफ एक दूसरे से साझा करते थे। जब भी वे लोग मिलते तो एक दूसरे से अपनी बात कहकर अपने मन को हल्का कर लेते थे। दोस्तों, आज के जमाने में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपनी बातें किसी से कह सकें, और कहीं भी तो किससे कोई है भी नहीं जो उसकी बातों को सुन सके। आज के जमाने में तो इंसान के पास सारी सुख सुविधा है, परंतु इन सभी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी वह अंदर से अकेला महसूस करता है। वह अपनी बातें किसी और को बता ही नहीं पाता क्योंकि कोई उसकी बातें सुनने वाला है भी नहीं। लेकिन उस गांव के बूढ़े लोग एक दूसरे से मिलकर उस बगीचे उसे लगातार अपने साथ ही रख रहा था और उसके साथ खेला करता था, जिससे उसका उस खिलौने के प्रति बहुत ही लगाव हो गया था। तभी उस बगीचे के बगल से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी, तब वो उसके पास गए और बोले कि क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? और तुम सब इतने परेशान और दुखी क्यों हो? तब उन्हीं में से उदय का एक दोस्त उस महात्मा से बोला, गुरुदेव, ये मेरा साथी उदय है। इसका खिलौना कहीं खो गया है और हम लोग कुछ खिलौने को खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो हम सबको कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से हम सब बहुत ही परेशान हैं। वह बहुत ही महंगा खिलौना था। गुरुदेव, उस खिलौने की खास बात यह थी कि जब भी उसके पास से हवा गुजर रही थी तो वह तरह तरह की आवाजें निकालता था। वह महात्मा उस बच्चे की बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारा खिलौना ढूंढकर तुम्हें दे देता हूँ और मुझे ढूंढने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम सब बिल्कुल शांत हो जाओ और एक जगह पर चुप मार के बैठ जाओ और तुम सब कुछ नहीं बोलोगे। बस सब लोग शांत रहो और मुझे अपना काम करने दो। जब सभी बच्चे बगीचे के एक कोने में बैठ जाते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं, अब बगीचे में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर उसके बाद वो बहुत महात्मा बगीचे के बीच में बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई दिव्य दृष्टि है। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से उस खिलौने को ही देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह उठ जाते हैं और वह सीधे उस खिलौने के पास पहुंचते हैं। खिलौना बगीचे कोने में पड़ा हुआ था। वो हम आत्मा उस खिलौने को वहां से उठा लेते हैं और उदय को लाकर दे देते हैं। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जब सभी लोग उन्हें बहुत महात्मा से पूछते हैं कि आपने यह कैसे कर लिया। इतने में वहां काफी भीड़ जुट गई और सब लोगों को लग रहा था कि महात्मा के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी उस खिलौने को ढूंढ लिए। तब सब लोग उन महात्मा से पूछने लगे कि ये गुरुदेव, आपने यह कैसे कर लिया? आप इतनी जल्दी उस खिलौने को कैसे ढूंढ लिए? जरूर आपके पास कम हो गए। तब गांव वाले कहते हैं कि ये महात्मा, ये ध्यान मुद्रा होती क्या है? आप इसे हम सबको विस्तार से समझाइए। महात्मा कहते हैं कि यह एक अवस्था है जिसमें चुप मार्ग और आपको बैठ जाना होता है और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर देना होता है और तुम बिल्कुल शांत मन से बैठ जाओ। इस समय भूल जाओ कि क्या काम तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है, यह सब भूल जाओ। बस तुम चुप मारकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। फिर तुम्हारे साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटेगी। देश की वजह से तुम सबके दिमाग में तमाम तरह के विचार आने लगेंगे और उसके वजह से तुम्हारा ध्यान भंग होने लगेगा। लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी तुम्हारे मस्तिष्क में विचार आए उन विचारों को आने दीजिए। जिस प्रकार बहती नदी का पानी ठहरता नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा विचार भी ठहरेगा नहीं। बस तुम उसे पकड़ो नहीं, विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में और कुछ समय बाद चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे, तुम उन्हें पकड़ो मत, बस देखो और थोड़ी देर बाद वह सब चले जाएंगे। जब ध्यान में बैठो तो पहले अपनी सांसों की गति पर ध्यान दो, उसे आराम से छोड़ो और आराम से अंदर लो। इससे तुम्हारा दिमाग कहीं और नहीं भागेगा। फिर तुम्हारा मन ध्यान की एक गहरी मुद्रा में चला जाएगा। ऐसी अवस्था में तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। महात्मा कहते हैं कि जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारा बेचैन मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन में स्थिरता आने लगेगी। तब तुम दुनिया की हर एक संकेत को बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझ पाओगे। यही वजह रही कि मुझे उस खिलौने की ध्वनि बहुत ही अच्छे से सुनाई देने लगी, क्योंकि हम शांत मन से बैठ गए थे। यह ध्यान मुद्रा एक दिन करने से नहीं होगा। तुम सब अगर बार बार इसका अभ्यास करते रहोगे तो भविष्य में इसके बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेंगे। प्रकृति में होने वाले बदलाव को भी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आने वाले खतरे को तुम पहले से ही पहचान जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से शांत है। जानवरों का ध्यान हम सबसे ज्यादा गहरा होता है। वे प्रकृति के संकेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग लंबे समय तक किया जाए तो तुम अपनी जिंदगी में आने वाले खतरे को पहले से ही भांप जाओगे। तुम्हें आभास हो जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, और अगर तुम अपने खतरे को पहले से ही भांप गए अर्थात प्रकृति के संकेतों को समझ गए तो तुम उस खतरे से बच जाओगे। इसलिए आज से ही तुम सब इस ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दो। इंसान का दिमाग बहुत ही चंचल होता है। उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं और उसे शांति से रहने ही नहीं देते। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग सोते समय भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कहने के लिए होता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन असल मायने में वो सो ही नहीं पाते। उनका मन इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं विचरण करता रहता है। इसलिए जब ऐसे लोग सोकर उठते हैं तो ये बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मौन रहकर तुम अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हो। जब तुम ध्यान मुद्रा की गहरी अवस्था में पहुंच जाओगे तो ऐसी अवस्था में जब तुम किसी को बहुत ध्यान से याद करोगे और जो तुम्हारे मन में है
आप अपने मन में सोच लीजिए और महसूस करिए कि हमने अपने मन के संकेतों को उस व्यक्ति के पास भेज दिया है, तो दूर बैठा तुम्हारा साथी जिसके पास तुम अपने सूचनाएं भेजे हो, उसे कुछ आभास होने लगेगा। उसे आभास होने लगेगा कि कोई तो है जो उसे याद कर रहा है। अगर वह भी ध्यान मुद्रा का प्रयोग करता है तो वह उन संकेतों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन यह सब करने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा। हम सबको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले कुछ समय के लिए इसका अभ्यास करना है। इसके अनगिनत फायदे हैं। ध्यान मुद्रा के प्रयोग से तुम सबका मन बहुत ही शांत रहेगा। तुम सबको गुस्सा नहीं आएगा। तुम सब गुस्से को अपने वश में कर लोगे और जो भी तुम सब पढ़ोगे, जो भी विद्याध्ययन करोगे, वह सब तुम्हें याद होता जाएगा। उन लोगों को सबसे ज्यादा चीजें समझ में आने लगती है जो ध्यान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ने लगती है और फिर वे लोग अपनी जिंदगी में और लोगों से आगे निकल जाते हैं। यानी हम सब पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक। अगर तुम सब इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग करोगे तो तुम सब वाकई में कई मानसिक बीमारियों से बचे रहोगे और अपनी जिंदगी में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करोगे। इतना कहकर वह बहुत महात्मा शांत हो गए। गांव वाले बहुत महात्मा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। बच्चे भी उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सब लोग कहते हैं कि हम आत्मा, आज आपने जो ज्ञान हम सबको दिया है उसके लिए हम सभी गांव वाले आपके ऋणी हैं। कृपया कर आप हमारे गांव में समय समय पर आते रहिए और सबको ऐसे ही अद्भुत ज्ञान की शिक्षा देते रहे, जिससे कि हम सबकी जिंदगी में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। आज हम लोगों को एक ऐसी विद्या के बारे में पता चला है, ऐसी बात हम लोगों को पता चली है जिसके जरिए हम अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं और हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। गांव वाले उन बौद्ध भिक्षु को कोट कोट नमन करते हैं और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षुक भी हिमालय की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।